गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएस विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पे। माँ स्वस्ति विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास जो कि एमएस विद्या मंदिर के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आगे प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानना जरूरी है, जिसमें कुछ दिया हुआ है आपकी बुक में। वह पेज नंबर 2 पे देख लीजिएगा, खोल के अपनी बुक में देखिए। दिया हुआ है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, जिसको हम दर्शाते किससे, डब्ल्यू से। इन सब चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये सब शॉर्ट में लिख देता है बुक में, या कॉपी में लिख देता है, या पेपर में आ जाता है, और ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पूर्णांकों, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, जिसको हम दर्शाते हैं जेड से। अब बात आती है, देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है जो आपके कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं, जैसे नवोदय हो गया, CHS हो गया, जेड। यहाँ हमने पढ़ा था इंटीजर्स, जिसको हम दर्शाते हैं जेड से। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है जेड जर्मन शब्द है, इसी जेड के बारे में बात हो रही है। जेड शब्द आया कहाँ से, इसका अर्थ क्या है। जेड जर्मन शब्द है जो कि जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, जेहलिन में ही ZAHL जेहल, जिसका अर्थ होता है संख्या। ठीक है, ये कंपटीशंस की क्वेश्चंस है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम दर्शाते हैं Q से। ठीक है, पेज नंबर आगे पेज में देखेंगे, दिया हुआ पेज नंबर 3 में हम किससे दर्शाते हैं, Q से। और एक और चीज़ कंपटीशंस की इसमें दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। वो उसकी व्युत्पत्ति हुई है रेशियो से। किस शब्द से हुई है, रेशियो से। और जो Q अक्षर है, हमने कहा कि आपका परिमेय संख्या को जो है दर्शाते हैं Q से। उस Q शब्द को कहाँ से लिया गया, अंग्रेजी शब्द क्वेटेंट से लिया गया। ठीक है, इन सब बातों को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे एक और चीज़ आपने दी हुई है, काफ़ी पॉइंट में दिया है, वहीं पेज नंबर 5 में देखिए कहा है, किन्हीं दो संख्या जो परिमेय संख्या है दी हुई हों, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। इसमें कह ये रहा है कि अगर दो परिमेय संख्या दी हुई हैं तो उनके बीच में भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा जी। अब आगे चलते हैं। आगे आपका है प्रश्नावली दिया है। आइए अब आके प्रश्नावली में सभी लोग कॉपी ले लेंगे। अब कॉपी पे जो है फेयर कॉपी भी बनाते रहेंगे, ताकि ऑनलाइन पढ़ते रहें, फेयर भी करते रहें। ठीक है, आगे ये दिया हुआ है, ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय संख्या है, क्या इससे, देखिए यहाँ दिया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q और P और Q जो है पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, Q 0 के बराबर ना हो। जी हाँ, इसका आंसर है शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे हम शून्य को लेते हैं, अब शून्य के हर में क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, ढेर सारी हम संख्याएं लेते हैं, तो क्या वो शून्य से किसी संख्या में जाएगा, नहीं जाएगा ना, पूर्णांक शून्य ही रहे। हम कितनी भी संख्या से 0 का भाग दे दें तो क्या होगा, 0 ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, हाँ जो है 0 का हम करेंगे तो क्या होगा, पूर्णांक 0 ही होगा। हर Q को, अगर हर जो है ये हर है, हर Q को ऋण पूर्णांक मानते हैं तो भी क्या होगा, वो पूर्णांक 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का अनेक हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, लेकिन इसका एक ही विधि है जिससे हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, हमें 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या किए,
3 और 4 के बीच, तो पहले हम 3 का लेते हैं। 3 बराबर कितनी संख्या ज्ञात करनी है हर में उसको लेते हैं 6 संख्या ज्ञात करनी, ठीक है, प्लस 1 कर देते हैं पूर्णांक में, ठीक है, और उसके बाद 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऊपर में जो है 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब ऐसे ही 4 में आते हैं, तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 संख्या, प्लस 1 कर देते हैं। प्लस 1 एक और कारण है इसका आने का प्लस 1, क्योंकि किसी भी सिर्फ एक संख्या में उसके नीचे हम हर में क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, वही 1 आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, या तो पूर्णांक कह सकते हैं या ये 1 यहाँ आ सकता है। जैसे आपको समझ में आए वैसे ही समझिए। उसके बाद क्या है, 7 से फिर गुणा करते, 7 का गुणा 4 में 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इनके बीच का जो ले लेते हैं, तो क्या है, हमें 6 संख्याएं मिल गई। तो हमारी 6 संख्या कौन कौन होगा, 21 के बाद क्या आता है, 22 बटे 6 7, फिर 23 बटे 6 7, 24 बटे 6 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे, हो गई 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्या पूछा था, 6 संख्या हो गई, ठीक है। ये प्रश्न आपका हल हो गया, दूसरा वाला प्रश्नावली 1.1 का। अब आते हैं उसी प्रश्नावली में तीसरा वाला प्रश्न, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो आइए आते हैं प्रश्नावली 3 में। देखिए, तो हमें 5 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3/5 को गुणा कर देते हैं, किससे, 10 से, दोनों में गुणा कर देते हैं, 3 में भी और 5 में भी। क्या हो जाएगा, 3 दाह में 30, 5 दाह में 50 हो जाएगा। अब कुछ लोग दिमाग में सोच रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम 5 ले सकते थे। हाँ, ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, 3 का गुणा 5 में तो क्या हो जाता है, 15, और 5 का गुणा 5 में 25। फिर भी कितने का अंतर आता दोनों में, 10 का आता। इसमें भी 10 का आ रहा है, इसलिए आसान हमने कर दिया, इसको 10 से ही कर दिया। समझ में आने के लिए 5 से भी कर सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ है हमारा, इसमें भी दूसरी वाली संख्या में भी हम 10 से गुणा करेंगे। 4 का गुणा 10 में 40, 5 का गुणा 10 में 50 हो गया। अब हमारी 5 परिमेय संख्या लिखनी है, किसके किसके बीच में, ये हमने ज्ञात किया, इनके बीच में याद करते हैं। तो अब हमारी 5 परिमेय संख्या क्या होगी, 30/50 है, तो इसके बाद क्या होगा, 31/50, 32/50 और 33/50, 34/50 और 35/50 हो गई आपकी 5 परिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न का हल है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ क्या है, देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, ये सत्य है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह होता है, एकत्र होता है, उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए ये सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एवं पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये असत्य है, ठीक है। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि यदि हम क्या करते हैं, -2 लेते हैं, क्या लेते हैं, -2 लेते हैं, तो क्या होगा, -2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य है। आगे आते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बात कर रहा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है, जी नहीं, ये भी असत्य है। यदि हम इसमें क्या करते हैं, 1/2 को लेते हैं, तो 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या आप इसको किसी एक संख्या में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/2 है, अधूरी संख्या रहेगी, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए।
हमने क्या क्या बताया, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्या था, हमारा चैप्टर था संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1 में पहला प्रश्न दिया हुआ था 0 क्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको अगर कोई भी संख्या हर में लेते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है। आगे हमारा 6 संख्याएं ज्ञात करनी थी, इसके बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया था। आगे हमारा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात किया था। उसके बाद अगला हमारा सत्य असत्य का प्रश्न था जिसे हमने हल किया है। इसके साथ आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले दिन अगली प्रश्नावली को हल करेंगे।